तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम है अंकित सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित और गाइस, जब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और अगर महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट तो आपके रिगार्डिंग यार, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके लिए कुछ लेके आऊँगा, तो लेके आऊँगा रोटेशन डायनेमिक्स। आप जैसे कि आपका अगला पेपर फिजिक्स का है, तो यार आपको मैं थोड़े थोड़े चैप्टर में से मैं पूरा चैप्टर पढ़ाना, आपको भी पता है ऑब्वियसली हो नहीं सकता है, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट्स तो जरूर बता दूंगा कि इस चैप्टर से ये चीज़ पढ़ लो तो आपको जरूर फायदा होगा। तो देख सकते हो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखो यार, बिल्कुल ये आ सकता है 1 मार्क के डेफिनेशन के लिए। तो क्या है सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि वेलोसिटी चेंज होती है हर एक मूवमेंट में, ये एक आप कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो कि वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, ये हो गया। और ये एक पीरियोडिक मोशन करता है, यानी कि अपना मोशन बार बार रिपीट करता है, ठीक है, और एक ही ट्रेजेक्टरी पे, यानी कि एक ही पाथ पे। जैसे कि कोई भी सर्कल है तो वो बार बार घूमता रहेगा, तो वो पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो आप कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो। अगला आता है काइनेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जैसे कि मैं इसको आपको ब्लैक बोर्ड में बता देता हूँ। जैसे ये सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे कि हो जाता है, हमको फिजिक्स में था, लीनियर में था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये ओमेगा जो होता है ये हमारी होती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। इसके ऊपर डेफिनेशन आ सकता है कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो आप बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ऐसे कर दोगे तो, और अपना एक और आ जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये हमारा इधर सर्कुलर मोशन में आ जाता है अल्फा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ यार, ये देख सकता हूँ, आपने होप कर लेता हूँ ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ कि एक होता है ये एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है यार, ये याद रखो, ये बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करा देता है आपके, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। चलो तब तक मैं फिर से आपको टेक्स्ट बुक पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दिखा दूँ काइनेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में वही जो चीज़ यहाँ पर पूरा थी वही मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई टी टी, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपको दिख रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जहाँ पर स्पीड ऑफ पार्टिकल जो होता है वो कांस्टेंट होती है। तो आप लिख दोगे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यही आपको डेफिनेशन के लिए आएगा और कुछ भी और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही जिसमें स्पीड जो होती है वो डिक्रीज इंक्रीज सब कुछ होता रहता है, जिसमें चेंजेस होते रहती है, ओके। तो जिसमें देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दिया जाएगा कि राइट हैंड थंब रूल जो आपको अपने राइट हैंड को खोलना है। और देखो यहाँ पर जो आपको ये जो दिख रहा है, जो एरो दिख रहा है, एरो जिस साइड जा रहा है उस साइड पे अपने चारों फिंगर्स को फोल्ड करो। जैसे आप फोल्ड करोगे आपका थंब जो है वो ऊपर जाएगा, तो वो होगी आपकी एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मैं अभी दूसरे वाले पिक्चर में जाऊँगा, दूसरे वाले पिक्चर में जैसे ही मैं अपने ये डिक्रीज और इंक्रीज की वैल्यू बताइए, अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। और अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हमारी स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है, ओके। अगला आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यार सेंट्रीपिटल फोर्स यही होता है कि एक और फोर्स, जैसे यहाँ पर दिखा था फोर्स प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन, जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स दोनों नाम है। कहीं रेडियल फोर्स बोल दिया तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का देखो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर, एक सेकंड, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता चलूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर बाय आर, और इसको वहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आर लिखा हुआ है। तो ये जब ये डायरेक्शन शो करता है माइनस, ठीक है, डायरेक्शन यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला आपको अगर जो आपका एमसीक्यूज आएगा, समझो कोई सवाल आ रहा है तो आपको इसमें इससे आपको देखना है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से आ गए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? आपको पता है फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सेंट्रीपिटल हो जाएगा मास, और एक्सेलरेशन क्या है ऊपर देख लो ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो ये हो गया हमारा
सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फॉर्मूला आपको 2-3 याद हो गए होंगे, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय और ये एक फॉर्मूला, और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर बाय, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यार ये एक स्यूडो फोर्स होती है, ये जो है क्या बोलते हैं अपोजिट लगती है। ठीक है, एक्सेलरेशन के अपोजिट लगती है। ठीक है, ये बात आपको याद रहे। सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर के अपोज में लगती है। ओके, फिर अगली आ जाती है वर्टिकल अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो यार ये सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी एक बार अच्छे से आपको करके बता देता हूँ। ये सिर्फ आपको मेन आपको बता दूँ तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है इसकी, ऐसा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर है एक ब्लॉक रखी हुई है, इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे mg लगेगा और यहाँ पीछे स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ हो गई, n इज इक्वल टू mg। ओके, फिर एक हो गया fs, इसको क्या करेगा, इसको हमारा जो है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको बैलेंस कर देगा, तो m ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो आपको पता है एफ एस जो होता है म्यू एस इंटू एन, क्या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाय आर। ये हो गया, और हमारा नॉर्मल क्या है mg, तो म्यू एस नॉर्मल है mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाय आर, m से m कट गया। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हम निकाल लेते हैं ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस बाई जी इंटू आर, ये आर है, तो ओमेगा हमारी आ गई म्यू एस जी इंटू आर। तो देख सकते हैं वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इन लोगों ने एम वी स्क्वायर बाय आर लिया है। ठीक है, तो आप जो भी ले सकते हो एम वी स्क्वायर। तो एट द लास्ट आपको ये चीज़ याद रखना है कि वेलोसिटी मैक्स जो होती है वो होता है म्यू एस आर जी। ठीक है, मैंने आपको निकालना भी दिखा दिया। अब वो फॉर्मूला है, देखो ये एक और फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला जरूरी है, मुझे लगता है आपको फॉर्मूला बताते हुए चलना चाहिए, तो इसलिए देखो ये देखो एक्सेलरेशन होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ठीक है, अब ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें जैसे अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो देखो आर ओमेगा स्क्वायर है, अगर मैं इधर r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो इधर r स्क्वायर हो जाएगा और नीचे r हो जाएगा। तो अब v स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो r ओमेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर बाय आर। तो यही फॉर्मूला वहाँ पर उन लोगों ने यूज़ किया है, v स्क्वायर बाय आर। ये यार ये आर है, थोड़ा बन नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर भी होता है और होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, तो चलो फिर से वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर भी उन लोगों ने वही चीज़ यूज़ कर दिया है, तो आप वो देख सकते हो। तो वी मैक्स आपको याद रखना है, वी मैक्स होता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब यहाँ पर आ जाता है मौत का कुआं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौत का कुआं पे सवाल आ सकता है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बताना ज़रूर समझूंगा। तो चलो स्क्रीन पे लेके चल लेता हूँ। मौत के कुएं का जो सवाल होता है, इस पर आपको सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, इस पर आपको एमसीक्यूज आ सकता है। तो मौत के कुएं का सवाल कुछ इस तरीके का होगा कि हमारा यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसपे हमारी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर नीचे आपके ऊपर लगेगा mg और ऊपर आपको लगेगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपको समझना। और यहाँ से आपको बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो n इज इक्वल टू एफ, ठीक है, ये फ्यूगल, और एफ एस इज इक्वल टू एम जी। ये दो चीज़ आपको, अगर ये इतना आपने निकाल लिया ना, तो आप कोई भी चीज़, अब आपको एफ सेंटीमीटर की वैल्यू मालूम है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बस उसी पे आपको चलना है। अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर उन्होंने वही किया है, नॉर्मल रिएक्शन को एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नॉर्मलाइज कर दिया है, और एम वी स्क्वायर लिख कर, एम वी स्क्वायर बाय वही उसी का एक और फॉर्मेट है। और देखो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एम जी, यानी कि आपकी जो वेट है उसके साथ बैलेंस कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है, आपसे पूछा जाएगा कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी जो गाड़ी है वो चलते रहेगी। तो वी मिनिमम होगी आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये कुछ इसी की तरह मैच खाती होगी, जब से यहाँ पर वी मैक्स है ये म्यू एस बाय आर जी, और याद रखना सही से। ठीक है, तो चलो अब अगले पे चलते हैं। व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो यार ये बैंक रोड का जो सवाल है व्हीकल, इस पे जो आपको सिर्फ इतना याद रखो। चलो एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो बैंक रोड का कैसा सवाल होगा, क्लियर कर लेते हैं पहले। यानी कि आपकी जो रोड है ना वो टेढ़ी है, तो वो एक सेंट्रीपिटल मतलब एक क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन दिखाएगा। तो देखो यहाँ पर आपकी गाड़ी है, ठीक है, तो ये देखो इधर क्या होता है, नीचे ऐसे कर लेते हैं, नीचे जो है आपकी mg लगेगी बिल्कुल नॉर्मल, और देखो यहाँ पर आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन को पता है परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या होगा ना, ये कुछ इस तरीके से आपका आएगा, ये थीटा है, तो यहाँ पर आपकी लगेगी n साइन थीटा और नीचे लगेगा n कॉस
थीटा। तो इसी तरीके से आपको अब बस इसको बैलेंस कर देना। आप क्या करना है, आप देख लो, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर आपका इन दोनों भी सेम किया है, एन साइन थीटा एन कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी देखो, तो एन कॉस थीटा से एम जी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, एन कॉस थीटा से एम जी बैलेंस हो जाएगा, एन साइन थीटा से एम आर। एन साइन थीटा के देखो, एन साइन थीटा इस साइड लग रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको जो है एक सेंट्रीपिटल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो उसको बैलेंस करेगा, वो उसको एन साइन थीटा, जैसे एन थीटा लेफ्ट साइड में लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको होता है हमेशा अपोजिट लगता है, तो वो लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपोजिटली। तो बस मोस्ट सेफ स्पीड आपसे यही पूछा जाएगा कि मोस्ट सेफ स्पीड क्या होगी जो हमारी ये जो बैंक रोड पे है, जो हमारी जो गाड़ी है वो चल जाए। तो वी एस इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और एंगल पूछ लिया तो इसी में सवाल में टेन थीटा को थीटा के निकाल के टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, सब कुछ वैल्यू दी होगी, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। और स्पीड लिमिट क्या होगी, वी एस इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, यही हमारी स्पीड लिमिट। अब यहाँ पर ये लोग ने फ्रिक्शन को भी यूज़ किया हुआ है, तो फ्रिक्शन को यूज़ करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ है आपको वही पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉनिकल पेंडुलम पे मैं आपको बता दूं, बहुत पहले से मैंने देखा है, इस पे कोई सवाल तो आता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड पे आता है। तो कॉनिकल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड याद रखना है। तो दिखा देता हूँ आपको कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। तो चलो, ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, इधर देखो, हाँ ये आपका देखो, तो ये जो है हमारी वैल्यू यहाँ पर एक देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या ली रखी है। यहाँ पर आपका ये जो टाइम, ठीक है, एल, ये देखो, हाँ तो देखो ये हमारा है, इसकी जो स्ट्रिंग है कॉनिकल पेंडुलम की, ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने एल बोल दिया, ठीक है। इन्होंने इसको आर लिया है कि नहीं लिया, आई थिंक सो नहीं लिया, तो ठीक है ये रहने दो। तो देखो अभी आपको क्या करना है, एल ये हो गया, ये हमारी जो वैल्यू बॉडी है, इसके ऊपर नीचे एम जी लगेगा, यहाँ इसके ऊपर टेंशन लगेगा। तो अब इसको टेंशन को तोड़ लेते हैं। तो इधर मेन आपकी जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, इसका देखो, इसको जिसका डेरिवेशन ज़रूरी है वही करो तो ज़्यादा ठीक है, एल कॉस थीटा बाय जी, ठीक है। एल जो है मैंने बता दिया, ये इसकी वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। तो 2 पाई एल कॉस थीटा बाय जी। अब ये भूलना मत, इतना बड़े में लिखा है, याद रहेगा जरूर, मुझे पता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, और एक और फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, मैं भूल जाऊँगा आगे। तो देखो 2 पाई जो हमारी टाइम पीरियड होती है वो होती है 1 बाय एन, ये जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, एन जो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। आगे आ जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको 3 चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मेले में कभी गए होगे, मेले में आपने वो देखा होगा, सबसे बड़ा वाला झूला होता है जो वर्टिकली घूम रहा होता है, वैसा ही कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। ये हम हॉरिजॉन्टल नहीं, हमने हॉरिजॉन्टल इसको मत फील करना, ठीक है। जैसा अभी हमने कॉनिकल पेंडुलम में देखा, हॉरिजॉन्टल नहीं, इसको सर्कुलर, इसको आपको वर्टिकल लेना है, ठीक है। तो वर्टिकली इसको कुछ इस तरीके से लेना है आपको। यहाँ पर आपको मेन 4 पॉइंट दिए गए हैं, ए, और यहाँ पर फिर आपको नीचे दिया गया है बी, फिर यहाँ पर दिया गया है सी, यहाँ पर दिया गया है डी। तो आपको यहाँ पर कुछ 4 चीज़ें, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको यूज़ करनी होती है। तो 4 चीज़ें आपको बता दूँ, यहीं पर अपर मोस्ट पोजीशन पे देखो, आपका जो सबसे ऊपर का पॉइंट है वहाँ पर जो आपकी टेंशन होगी, देख सकते हो, टेंशन ए जो हमने वहाँ पर 0 मानी है। अगर पॉसिबल एनर्जी मतलब हमारी जो ये जो रोटेशन है वो अच्छे से चल जाए, उसके लिए हमने बोला कि टेंशन जो है अगर वो 0 होगी तो हमारी मिनिमम वेलोसिटी जो सबसे ऊपर होगी। तो आपको यही चीज़ याद रखने की है, सबसे ऊपर जो आपकी मिनिमम वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट आर जी, फिर ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज दी मिनिमम वेलोसिटी एट बी, तो बी पे आप बोल दोगे अंडर रूट 5 आर जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और वेलोसिटी एट सी एंड डी होगी, वो होगी हमारी 3 आर जी। तो यही चीज़ याद रखने की, सबसे ऊपर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी आर जी, सबसे नीचे जो होगी वो होगी 3 आर जी, और सबसे जो अंडर रूट 3 आर जी, सबसे और जो बीच में दोनों होगी वो होगी अंडर रूट 3 आर जी नीचे होगी, और जो वेलोसिटी ऑफ सी और डी पे 3 आर जी होगी, और वेलोसिटी ऑफ बी की जो होगी वो अंडर रूट 5 आर जी होगी। तो इतना आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में याद रख लोगे यार, एग्जाम का 10 तारीख का बन जाना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला आ जाता है ये देखो यार, ये सब चीज़ जो है बहुत कम ही पूछा जाता है। ये अगर कॉम्पिटिटिव की हो तो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है, अगर MST/CT का एग्जाम। तो अब आता है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यार, इसका डेफिनेशन आ सकता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये होता है I = mr²। तो आप लिख सकते हो यार, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ द बॉडी एंड द रेडियस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यही हो गया आपका डेफिनेशन, ठीक है। ये
फिर आपको पूछेगा यहाँ पर, आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। तो देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। तो दिखा देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो रिंग जो होती है, आपको पता है रिंग जो हाथ में आप पहनते हो किस तरीके से होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो सेंटर पे होती है वो होती है I इज इक्वल टू mr²। एम आर क्या होता है, आर जो होता है रिंग का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एम जो होता है मास होता है। ये हो गया रिंग का, ठीक है, रिंग का ये हो गया। अब आपको आता है अगला डिस्क का। तो डिस्क का भी मैं बता देता हूँ। डिस्क जो होता है ना वो भरी होती है। आपने प्लेट देखी है ना, अपनी प्लेट, कांच की प्लेटें देखी है ना, वो पूरा फिल होता है। रिंग जो होती है बीच में खाली होती है, पर डिस्क जो होती है पूरी फिल होती है। तो जो डिस्क होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें अगर हमको सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें एक छोटा सा रिंग मानते हैं, रिंग, ठीक है, जिसका हम जो इसका विड्थ मानते हैं वो विड्थ, जिसका हम विड्थ मानते हैं वो होती है dr। और जो इसका हम वो मांगते क्या बोलते हैं, एरिया। ये इसका जो हमने यहाँ से सेंटर से जो इसका डिस्टेंस माना है वो है r। तो ठीक है, ये कितना हो गया। तो देखो मेन आपको यहाँ पर यही बताना है। तो देख सकते हो यार स्टूडेंट कि यहाँ पर, ठीक है, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क होता है वो होता है लगभग हाँ। तो स्टूडेंट यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है वो यहाँ पर देख सकते हो हाफ mr², ठीक है। तो रिंग का क्या होता है mr², और जो डिस्क का हो जाता है वो होता है हाफ mr², ठीक है। तो अब आता है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है यार, इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे कि हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले पैरेलल बताता हूँ। तो पैरेलल में क्या होता है, देखो पैरेलल इसमें क्या है, जैसे आई एट कोई भी आई एट ओ को मैं कोई भी जगह मान रहा हूँ, ठीक है। आई एट सी ई प्लस एम h², मैं बुक के तरह ही ले रहा हूँ जानबूझ के कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का होगा ये, ठीक है। ये हमारा सेंटर, तो ये आई सी जो है वो हमारा सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई सी जो है हमारा कोई भी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट, ठीक है। और ये हमारा ओ जो है सी जो है सेंटर है, ओ जो है हमारा कोई भी पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, इसलिए इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि दोनों पैरेलल होने चाहिए। और जो डिस्टेंस है वो h ये है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आई ऑफ एनी आई एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर प्लस mh²। तो ये बहुत इजी हो गया, ठीक है। और अगला आता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं यार, आपको कोई भी सेंटर का पूछ लेगा और किसी भी पॉइंट पर आपको पूछ लेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। पैरेलल का पैरेलल में लगाना। फिर आता है परपेंडिकुलर, सेकेंड आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, ठीक है। ये भी एक आसानी थियरम है। तो देख सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम होता है, ये लैमिनर बॉडी के लिए होता है, यानी कि 2D ऑब्जेक्ट बॉडी के लिए, कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है यार। ये इसी तरीका, बस इतना है। आपको आई एक्स आई वाई दे देगा, आई जेड पे पूछ लेगा कि क्या है। तो ऐसे सवाल इस पे बन जाते हैं, ठीक है। तो अगला आ जाता है इसके बाद क्या आता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम था। फिर दोनों मैंने आपको समझा दिया, एंगुलर मोमेंटम एंड और लीनियर मोमेंटम। तो देखो यार ये आसान चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले हैं, देख सकते हो इधर देखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एंड लीनियर। पहले लीनियर बताऊंगा, पहले गलती से लिख दिया मैंने लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो लीनियर मोमेंटम जो है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको वेक्टर में सीखा ये आर पी साइन थीटा, आर क्रॉस पी नहीं तो, ठीक है। अब हमारा आ जाता है एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, L इज इक्वल टू, इधर आपको देखते हैं एंगुलर मोमेंटम में भी आपको बताया ही होगा, शायद बताना होगा, ठीक। हाँ देख सकते हो एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अगर आपको इसी को एंगुलर मोमेंटम को जो रोटेशनल मोशन में लिखा है तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, ठीक है। ये आप समझ गए, दो फॉर्मूला आर पी साइन थीटा आई ओमेगा, दोनों आपको लग जाते हैं। दोनों याद रखो, ये कहीं आपको पूछे नहीं जाएंगे पर आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ यार आपका लगभग जो है जो रोटेशनल मोशन है इसमें जो जरूरी पार्ट है वो खत्म हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी, यार इस पे सवाल इतने हार्ड, अगर आप अभी इस पे जाओगे, रोलिंग मोशन जो है वो एक डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आपको अभी अच्छा स्कोर करना है तो इतना ही सीख लो, वो काफ़ी, ठीक है। इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन में देख सकते हो वी, जैसे कि जो ट्रांसलेशन मोशन में होता है रोटेशनल मोशन का सेम होता है, बस आपको जो रोटेशन के जो टर्म्स है उसमें दे देना है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई डी, वैसे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू
एंगुलर वेलोसिटी एज ओ प्लस एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसी की तरह अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो यही सेम चीज़ें यार एक बार देख लेना, याद कर लेना। तो इसी के साथ आपका एंगुलर मोशन लगभग हो गया। हम इसके अगर आप बोलोगे अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो जल्दी बताना, उसी के हिसाब से कर देंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।